तो जैसे हमारा पीवी जो होता है 100 पीवी से लेकर 499 पीवी तक, तो इसमें हमें पैसा नहीं आता है। ये हमारे नए दोस्तों के लिए है। जैसे नया कोई भी दोस्त हमसे जुड़ते हैं, हमारे सिस्टम के साथ साझा करते हैं, तो उनका ये सवाल होता है कि सर हम जुड़े हुए हैं लेकिन हमको पैसा नहीं आए। तो बिल्कुल सर, यहाँ पर आपको 100 पीवी से 499 पीवी तक होगा तो यहाँ आपका कोई पैसा नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर आपको 12% का सामान फ्री मिलेगी, 12% का सामान। तो पैसा यहाँ पर जैसे आपका 4,999 से जैसे आपका 5,000 पीवी हो जाता है, तो यहाँ पर आपको 2% पैसा आना शुरू हो जाता है। क्योंकि 5,000 पीवी हमारे टीम में कई साथी है कि सेल्फ आईडी खुद करते हैं, कई आदमी है कि 1500 भी करते हैं, कई आदमी 2500 भी करते हैं, और कई आदमी है कि कोई 800 पीवी करते हैं, कोई 900 भी करते हैं। तो जैसे 1000 पीवी भी करने वाले हैं, तो हमारे पास हमसे नीचे अगर 3-4 हो जाए तो हम 5,000 तले पर जाने के बाद हमें 2% पैसा आने लगता है। इसके बाद आगे का कैटेगरी आता है जो आता है 10,000। जैसे आपका 10,000 पीवी हो गया आपका और आपके टीम को लेकर, तो यहाँ पर आपको कंपनी देती है 4.5% पैसा। और इसके बाद फिर एक स्लैब आता है जिसका नाम होता है 20,000। जैसे आप 20,000 पीवी पर पहुंचे तो यहाँ पर कंपनी का जो परसेंटेज है वो मिलती है 7%। और यहाँ पर आरसीएम का एक पहला लेवल आता है जिसका नाम होता है बिगनर। इस पर बिगनर की इनकम की बात करें तो कम से कम 700 से लेके 1,000 तक आती है इनकम। और इसके बाद फिर आता है हमारा 40,000 का स्लैब। 40,000 स्लैब पर हमें जो इनकम परसेंट जो कंपनी देती है वो देती है 9.5%। और इस पर जो पिन हमारा आता है वो आता है स्टार्टर पिन आता ही है। और इस पर हमें जो इनकम मिलती है 1,800 से लेके 2,000 प्लस की इनकम होती है इस पर। और जैसा कि फिर इसके बाद एक स्लैब और आता है जिसका नाम होता है 70,000। 70,000 बिजनेस पर जो हमें परसेंटेज मिलती है वो 12% मिलती है, 12%। और 12% पर जो हमारा पिन आता है वो आता है ओपनर। और इस पर इनकम की बात करें दोस्तों तो कम से कम इस पर जो पैसा आती है, कम से कम की बात करें तो 3,000 से लेके 5,000 तक पैसे आती है। और यहाँ पर सबसे खुशी की बात यह है कि हम फैक्ट्री मालिक के साथ चाहे जितना मर्जी वफादारी के साथ करें, हमें वो 1% की टर्नओवर में से नहीं देती है। जैसे आप 70,000 बिजनेस पर आते हैं, आपका ओपनर स्लैब आता है, तो यहाँ पर हमारे कंपनी के साथ, जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं वो कंपनी हमें अपने टर्नओवर में से भी पॉइंट देती है। और पॉइंट का वैल्यू, एक पॉइंट का वैल्यू कम से कम की बात करें तो 500 से प्लस ही होता है। जैसे यहाँ पर हमारा बिजनेस फिर आगे आता है तो 1,15,000 पर जब बिजनेस हमारा पहुँच जाता है, 1,15,000 पर बिजनेस पहुँचता है तो यहाँ पर हमें जो परसेंटेज मिलती है 14.5%। और इस पर जो पिन आता है उस पिन का नाम है ईगल है। और इस पर कम से कम ईगल पिन की बात करें तो कम से कम 5,000 रुपये से लेके 8,000 तक आती है। और इस पर भी पॉइंट कंपनी की तरफ से मिलती है। दोस्तों मैं इस पिन पर हूँ, ईगल तक के भी रास्ते हमने आपको बताया है और क्या क्या करके हम पहुँचे हैं। सबसे पहली बात यह है तो दोस्तों यहाँ पर पहुँचने के लिए एक ही मंत्र है, जिस मंत्र का नाम है फील्ड। आप फील्ड में जाओ, जैसा भी आता है आप बता कर आओ। ये माइनर नहीं है कि हम पूरा सीखने के बाद ही जाएंगे, क्योंकि पूरा ज्ञान आज तक दुनिया में किसी को हुआ नहीं है। क्योंकि आप सोच कर देखो, आप फैब्रिक में काम करते हो, ओवरलॉक करते हो, सिलाई करते हो, फोल्डिंग कटाई जो भी करते हो, वहाँ पर भी पूरे कारीगर हम लोग होते नहीं है। जैसा पीस आता है हम उसको देख कर पूछ कर बनाते हैं। तो यहाँ भी आपको जो भी आता है, जो भी आप सीखे हैं वो आप फील्ड में बताए, लोगों को बता कर आए, जैसा भी आए। ये समझ कर आप जाए बताने कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है। बिल्कुल सर, सामने वाले को कुछ नहीं आता है क्योंकि वो अपने फील्ड का मास्टर होगा, हम अपने फील्ड का मास्टर है। क्योंकि मैं अपना ही बता दूं, पहले हम भी फील्ड में जाने से डरते थे क्योंकि हमें लगता था कि हम पूरा सीखने के बाद जाएंगे। तो हमने भी जैसे कि हम सेमिनार में गए, सेमिनार से वहाँ से एक मैसेज सुनने के बाद हम डिसीजन लिए कि जो भी हमको जैसा भी आता है हम जाकर लोगों को बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों क्या करेगा, ना करेगा, ना करने पर भी हंसी होगा। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ हम उससे बात करेंगे कि चलिए आप हमें वो शख्स मिले हैं जो हमारे 1,000 टारगेट में भी आप जैसा 10 आदमी कमाए, 11वां आदमी आप कम गए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए फिर नेक्स्ट के बाद हम चलेंगे। उसको ये नहीं बताना, उसको मुस्कुरा कर बात करना है। बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमसे ना जुड़े ना समझे। तो ये करके हमने ईगल पिन पर पहुंचे। और दोस्तों ईगल पर जो पॉइंट आता है, कंपनी का 2 पॉइंट आता है। और कम से कम ईगल का मेन जो इनकम होता है वो 5,000 रुपये आता है। पॉइंट आपका किस हिसाब से आता है, क्योंकि हमें पॉइंट आया था, एक पॉइंट का कीमत था 744 रुपया, 2 पॉइंट मिला था 1,442 रुपया
मिला और सारा लेकर हमें 7,500 रुपया यहाँ पर आया था और 8,000 तक भी आता है ईगल पर। और ये करने के लिए आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना पड़ता है, अपने जैसा आप टीम में 20 से 25 आदमी बना लीजिए, आपका ईगल मेंटेनेंस होने लगता है। तो चलिए, ये रहा, आपको समझ में आ गया कि कैसे आरसीएम से पैसा आता है, और पैसा आने के बावजूद भी आपको सामान भी फ्री मिलती है। कंपनी का ये फाइनल डिसीजन है। और ये होगा कैसे कि क्योंकि देखिए, आप अकेले हैं, ये मत समझिए कि हम अकेले हैं, क्योंकि दुनिया में हर काम अकेले ही किया जाता है, कोई साथ जाता नहीं है। तो अकेले होने का भी आप अफसोस न कीजिए, अपने अपलाइन से बात कीजिए और यहाँ तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। प्रयास करने का रीजन क्या है कि जो आपको इस सिस्टम में लेकर आए, आप उनको पकड़िए कि हमको किस लेवल पर पहुँचना है, किस तले पर पहुँचना है। तो पहुँचाने का वो रास्ता बताएगा, चलना आपको पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो भी दोस्त हो, जो भी आपके जानकार हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, आप उनका नाम लिखे, यहाँ नाम लिखे। इसके बाद उसका काम लिखे। काम लिखने के बाद वो कहाँ के रहने वाले हैं उसका राज्य लिखिए। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखिए, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। यहाँ नाम, यहाँ काम, क्या काम करते हैं, कटाई करते हैं, सिलाई करते हैं, ओवरलॉक करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, जो भी करते हैं उसका आप नाम लिखिए। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, जहाँ सभी है उनका राज्य लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए। ये लिखने के बाद जैसे आप कम से कम 21 लोगों का आप लिस्ट बनाए, और इस पर आप 21 लोगों का लिस्ट बनाने के बाद अपने अपलाइन को बताएं, जो आपको सिस्टम में लेकर आया है। फिर आपको यहाँ तक लेकर चलेगा, जहाँ तक हम आए हैं वहाँ तक के मैं सफर बताया हूँ, क्योंकि हमने भी ऐसे ही काम किया तो हम भी यहाँ तक पहुँचे। और यही करने से इसमें आरसीएम में पैसा आता है। और यहाँ जो हम खरीदारी करते हैं वो पैसा मेरा इन्वेस्ट होता है। सबसे सोचने वाली बात यह है, और इसको आप बहुत नजदीकी से समझिए कि इन्वेस्ट खत्म, इन्वेस्ट रिटर्न। तो रिटर्न कैसे होता है, जैसे हमें कोई भी सामान लेना होता है तो हम बनते हैं कस्टमर बनकर जाते हैं हम रिटेलर के पास। रिटेलर क्या है, लाला जी अपने घर में कोई सामान बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें एक ये साबुन लेना हो, तो हम लाला के पास जाते हैं। क्या लाला जी अपने घर में साबुन बनाते हैं? दोस्तों नहीं बनाते हैं। ये अपने से बड़ी दुकान से लाते हैं, जिसका नाम होता है होलसेल दुकान होता है हमारे बड़े से चौक पर। जैसे कि बात कर ले कि घर से दूर होता है, ये होलसेल वाले भाई साहब अपने घर में ना बनाते हैं, ये सामान लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, जो जिला लेवल पर होता है। ये जिला लेवल वाला भी अपने घर में कोई सामान ना बनाते हैं, ये लाते हैं कैरियर फॉरवर्ड से, जो राज्य लेवल पर होता है। ये भी कोई सामान अपने घर में ना बनाते हैं, ये लाते हैं कंपनी से। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी ने कोई 5 रुपए की प्रोडक्ट बनाई, तो हमें बताने नहीं आती है ना, हम पूछने जाते हैं। तो जैसे कंपनी ने 5 का प्रोडक्ट बनाया, तो स्टैंड वाले के पास जाता है कि हमने ये साबुन बनाया है, कि आप, जैसे कि हमने ये साबुन बनाया है, आप मेरा साबुन बेचो। तो इनका कहना होता है कि आपका साबुन कोई नहीं जानता है, कौन देश दुनिया कहीं भी नहीं जानता है, तो आप यहाँ पर करवाओ प्रचार। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एड। 1 से 2 मिनट बोलने के 2 से 4 करोड़ रुपया ले लेता है। दोस्तों सोच कर देखो, आप 5 रुपये का प्रोडक्ट, करोड़ों का प्रचार, क्या कंपनी अपने घर से पैसा देगी? तो नहीं। ये प्रोडक्ट पर रखकर इनको 6 में बेचती है, इनको 7 में, इनको 8 में बेचती है, इनको 9 में, और आते आते हमारे पास हो जाती है ये सबका। ये है बाजार का सिस्टम। जैसे 5 का सामान बना 10 तक पहुँचते, तो हमारे तक पहुँचने के लिए क्या पहला नुकसान हुआ? डबल रेट। लेकिन फिर भी इन लोगों का कहना होता है कि हमें 50, अगर कोई भी सामान अगर 50 का बना तो यहाँ तक 100 का पहुँचा, 500 का बना तो 1000 का। यानी कहने का मतलब 50% इन लोगों को घर में हम लोग देते हैं, क्योंकि ये पहुँचाने का काम करता है। फिर भी इन लोगों को 50% से पेट नहीं भरता है। इनका कहना है कि 50% हमें नहीं चाहिए, हमें कमाना है 70%। 70% कमाने के लिए क्या करता है कंपनी ने, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाती है 500 पीस, तो ये कंपनी से 250 पीस उठाने के बाद ये अपने पास 250 बना लेती है। 250 पीस बनाने के बाद एक करती है, इनका एक सेल्समैन लाला जी के पास जाता है। लाला जी को बोलते हैं, लाला जी आप एक सामान बेचते हो तो एक में 1 रुपया कमाते हो, वो है ओरिजिनल कंपनी की, जो मैं लेकर आया हूँ। आप एक बेचोगे तो आप 3 रुपया कमाओगे। तो बताइए लाला जी कौन सा बेचना पसंद करेगा, 1 वाला या 3 वाला? क्योंकि उनको मुनाफा से मतलब है, उनको पैसे से मतलब है, वो ज़्यादा मुनाफा वाला बेचेगी। हमारे सेहत के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है कि हमारे सेहत का ख्याल रखेगा। तो जैसे हम डुप्लीकेट खाते हैं, उनके साथ एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है बीमारी। ये हमें गिफ्ट में मिलता है, तो कहीं से लाना नहीं पड़ता है दोस्तों। डुप्लीकेट खाने से ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे नॉर्मल सी बात कर ले, शुगर, थायराइड, बीपी, गैस, गैस्ट्रिंग, बवासीर, ये सब आम बीमारी हो चुका है। हर 4 घर बाद आपको बवासीर का % मिलेगा, हर 9-10 घर के बाद एक हार्ट % मिलेगा, हर घर में बालों का समस्या होता है। ये सब हमारे डुप्लीकेट खाने का रीजन नतीजा होता है। तो यहाँ पर दूसरा नुकसान होता है डुप्लीकेट किसके साथ होता है? हमारे और कंपनी के साथ। क्योंकि कोई भी कंपनी डुप्लीकेट नहीं बनाती है, क्योंकि करोड़ों का उनका लाइसेंस होता है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि मेरा लाइसेंस छीन जाए।
ये दोनों का काम होता है बीच में डुप्लीकेट करना, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। कभी आप पेपर में पढ़ते होइएगा, कभी चाय पत्ती बना पकड़ा गया, कभी चीनी में पत्थर मिलाते पकड़ा गया, कभी तेल में मिलावटी हो गया, कभी घी में मिलावटी हो गया। यही अभी महीना दिन भी नहीं हुआ है, रिफाइंड पकड़ा गया है बड़ी कंपनी का मिलावटी होते हुए। जैसे कि ये अभी तक आपको 2 नुकसान समझ में आ गया। तीसरा नुकसान चलिए बताते हैं। जैसे कि आपने कोई भी सामान लेते हैं तो वहां पर लिखा हुआ रहता है MRP। MRP अगर 10 रुपये नीचे MRP के नीचे और कुछ लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स। अगर सारा टैक्स डालकर अगर 10 रुपया MRP है तो हम लोग 10 रुपया लल्ला को देकर आते हैं। 100 रुपया है तो 100 रुपया देते हैं, क्योंकि हम लोग ईमानदार है। जितना MRP होता है उतना हम दे देते हैं। MRP के नीचे लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स, सारा टैक्स डालकर 100 रुपया है, तो हम लोगों को पक्का बिल नहीं मिलता है और ना हम लोग मांगते हैं। कभी कोई लाला आपको दिया है हल्दी नमक तेल मसाला का पक्का बिल? तो दोस्तों नहीं दिया है, क्योंकि पक्का बिल न देने के कारण हमारे देश में हर साल महंगाई मार झेलती है और हम लोग दोस्त लगाते हैं सरकार का, यह सरकार ठीक नहीं है। दोस्तों इसमें सरकार भी नहीं कुछ कर सकता। सरकार के पास टैक्स नहीं जाएगा तो सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि टैक्स से ही तो महंगा सामान सस्ता होना है। तो यहाँ पर तीसरा नुकसान हमारा होता है टैक्स चोरी। टैक्स चोरी होता है। तो ये बताइए, डुप्लीकेट हमारे साथ, डबल रेट हमारे साथ, डुप्लीकेट कंपनी और ग्राहक के साथ, और तीसरा नुकसान होता है टैक्स। तो ये 3 नुकसान हम लोगों के साथ होता है। तो क्या ये सही हो रहा है? तो नहीं सही हो रहा है। इससे बचा कैसे जाए? जैसे कस्टमर, कंपनी और सरकार तीनों ने मिलकर बैठा की कि इन तीनों से बचाया कैसे जाए। तो कंपनी बोली कि अगर हम सामान बनाना बंद कर दें तो क्या इन लोगों का काम चलेगा? तो नहीं। कस्टमर बोली अगर हम इस रास्ते से खरीदना बंद कर दें तो क्या इन लोगों का काम चलेगा? तो नहीं। कहीं ना कहीं कंपनी और कस्टमर एक दूसरे पर डिपेंडेड है, क्योंकि कंपनी खुद बनाकर खा नहीं सकती है, कस्टमर कंपनी खोल नहीं सकती है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो कंपनी बोली कि क्यों ना हम लोग डायरेक्ट हो जाते हैं, 90% की दूरी हम तय करेंगे, 10% आपको करना है और इन बिचौलियों के बीच से निकाल दिया जाए। तो अब काम चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा। इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलर, यानी कि कंपनी और ग्राहक, इसमें कोई नहीं। तो कंपनी बोली कि 90% हम चलेंगे, तो अब ये एक मोहल्ले में एक दुकान खोलेंगे जिसका नाम होगा PUC, पब्लिक यूजर सेंटर। सरकारी दुकान होगा राशन की, और यहाँ से आप सामान लेते हैं तो जो ये 50% पैसा बच गया है, ये पहले भी मेरा नहीं था, अब भी हमारा नहीं है। तो कस्टमर बोली कि मेरे घर के बगल में ही दुकान है, तो हम जैसे हम शिवपुरी में है तो नूरेबाल में हम क्यों जाए सामान लेने, क्योंकि नूरेबाल का करीब 1 किलोमीटर की दूरी है। तो हमारे घर के बगल में ही दुकान है, तो हम इस दुकान से क्यों जा लेने। तो कंपनी बोली कि आप इस दुकान से लेते हैं तो जो यहाँ पर पैसा बचा है 50%, इसमें से हम 5% किराया काट लेंगे, बचा 45%। अगर आप इस दुकान से राशन खाते हो तो ये 45% आपको अकाउंट में एक सिस्टम के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से खरीदारी करने से आप 50% पैसा बचा सकते हो। जो बिचौलियों का पैसा जाता था वो कंपनी हम लोगों को देते हैं, क्योंकि इसमें कोई बिचौलियों नहीं होता है और यहाँ सामान एकदम और शुद्ध और मिलता है। और इसका और भी फायदे आपको बताते हैं। यहाँ तक तो आप नुकसान समझे, अब चलिए आप फायदे समझते हैं। एक तरफ लिखते हैं बाजार और यहाँ लिखते हैं RCM, जहाँ के बारे में हमने आपको सारा जानकारी दे रहे हैं। तो ये यहाँ दोनों दुकान एक जैसा है, ये RCM मॉल जैसा है और यह भी किराना दुकान की तरह RCM में यहाँ एक छत के नीचे सारा सामान मिलता है। और यहाँ से लेने से आपको क्या फायदा होने वाला है, आइए आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहला फायदा आपको होता है कि यहाँ पक्का बिल आपके नाम से मिलता है। क्या बाजार में कभी मिला है पक्का बिल? तो नहीं। दूसरा फायदा आपको यहाँ होता है, आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। शुद्ध इसलिए मिलता है दोस्तों, सोच कर देखो कि पक्का बिल क्या चीज का मिलता है, ओरिजिनल या डुप्लीकेट का। क्योंकि आप हल्दी नमक तेल मसाला सरफ साबुन जो भी लेते हैं उसका पक्का बिल ना मिलता है। वही बड़ा प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मोबाइल लेते हैं, LED लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, तो इन लोगों का पक्का बिल मिलता है। तो ऐसे भी यहाँ पर जो भी सामान 1 रुपया का सैंपल भी लेते हैं तो उसका पक्का बिल मिलता है, बाजार में नहीं मिलता है। तीसरा फायदे की बात करें तो यहाँ पर 10% से 30% MRP छूट मिलता है। MRP छूट का मतलब हो गया कि जैसे हमने ये साबुन पर लिखा है 10 रुपया MRP, 10 रुपया है, तो हमें यहाँ पर छूट मिलता है। जैसे यूँ बात कर ले कि बाजार में आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो वहाँ भी आपको लाला जी MRP पर देता है। अगर 100 रुपया है तो वहाँ पर आपको 100 रुपया लेगा। अगर ज़्यादा जान पहचान का है तो उसमें आपको 2 से 4 रुपया का डिस्काउंट दे देगा, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता है आपको। जैसे आपने यहाँ पर 100 का सामान खरीदे तो पूरे 100 में मिले, यही सामान अगर 100 रुपया यहाँ खर्च करते हैं तो आपको 80 से लेकर 90 में सामान मिल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर छूट। चलिए चौथा फायदा आपको बताते हैं। यहाँ पर 2% से 22% पर बोनस मिलती है, कंपनी देती है। जो आप नभी किसी को बताते हैं, आप खुद को राशन खाते हैं तो 2 से 22% आपको परफॉर्मेंस बोनस कंपनी जो अकाउंट में देती है। बाजार में क्या कभी मिला है कोई भी सामान का परफॉर्मेंस बोनस? तो नहीं। जैसे परफॉर्मेंस बोनस की बात कर ले तो यही 100 रुपया हम यहाँ खर्च किए तो हमें 80 से 90 में मिल गया, तो पहला हमें काउंटर छूट पर बचत हुआ 20 रुपये का। अगर 2 से 22% परफॉर्मेंस मिलता है हमें
जो सामान हमने 100 का लिए थे वो हमको मिला 80 में 20 रुपये का बचत हुआ। उसमें से भी 80 रुपये खर्च करने के बावजूद भी हमें 5 रुपये अकाउंट में है, यानी कि 100 रुपया में हमको टोटल बचत की बात करें तो 25 रुपया बचत हुआ। तो कम है क्या? तो नहीं। लाला जी से आप ऐसे बोल सकते हैं कि लाला जी हमने आपसे इतना दिन खाया, आप हमें कुछ दे दो, तो नहीं देंगे लाला जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दीपक जी, बहुत शानदार जानकारी आप दिए हैं। आप 150 रुपया खर्च करके अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नॉलेज आपकी जब बढ़ेगी तभी आपकी इनकम बढ़ेगी। नॉलेज नहीं बढ़ेगी तो इनकम आपकी बढ़ने वाली नहीं है। और दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने अपनी जानकारियों को बढ़ाया है, अपने अनुभव को बढ़ाया है, अपनी नॉलेज को बढ़ाया है, तब जाकर आज वो आगे हम लोगों से आगे हैं। क्योंकि हमारा अनुभव, हमारी जानकारियाँ, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि हमको आगे लेके जाता है। अगर आपके पास जानकारी कम है तो आप किसी भी काम में फेल हो जाएंगे, और जानकारी पूरी है तो आप फेल नहीं हो सकते, आप पास ही होंगे। इसलिए हमें अपनी जानकारियों को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, उसको बढ़ाने के लिए हमें सेमिनार में जाना है। सेमिनार में अगर लगातार कोई आदमी 12 महीने चला जाए, नहीं 1 साल के लिए, तो समझ लीजिए कि वो सिस्टम में मास्टर हो जाता है। अब मेरा सवाल आप लोगों से कुछ ऐसा है जो अभी तक आप लोगों से सवाल मैंने नहीं किया है।